नमस्कार, मैं सोमेश आपके साथ। बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी है वो बज चुकी है। बस कुछ ही दिनों में चुनाव के तारीखों का ऐलान होने वाला है। हालांकि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जो कैसे क्या प्रक्रिया होगी वो लगभग जारी की जा चुकी है। बस आचार संहिता लगने की देरी है। कितने चरण में चुनाव होंगे, कब कब कहाँ होंगे, ये बाकी है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं, पंचायत के चुनाव के जो भावी उम्मीदवार हैं, उनके चेहरे जो हैं वो अब अ, कई रंग उन पर देखने को मिल रहा है। तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं आगे से ही उन्हें लुभाने के लिए। ऐसे में हम सरावे पंचायत में मौजूद हैं, और सरावे पंचायत में हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये मेरा खुद का सोमेश का गृह पंचायत है, यानी कि ये मेरा अपना पंचायत है। और कहते हैं कि कोई भी काम शुरू घर से किया जाता है, तो हम सरावे से ही शुरू कर रहे हैं। और हमारे साथ जो शख्स आप देख रहे होंगे, ये सरावे के वर्तमान में उप मुखिया, एक समाज सेवी और जनता के साथ एक तरह से समन्वय स्थापित करके चलने वाले तालिब अंसारी हैं। इनके साथ हम मौजूद हैं। अभी के जो चुनाव होंगे, इसमें ये मुखिया प्रत्याशी के रूप में भाग आजमाने वाले हैं, भावी प्रत्याशी हैं। इनसे ही बात करते हैं। तालिब जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले ही जो पंचायत की जो सरगर्मी है वो बढ़ चुकी है, ऐसे में आप भी भाग आजमा रहे हैं। जी, मैं भी भाग आजमा रहा हूँ सराय पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में। मैं भी जनता के अभी तक पिछले 5 सालों में हमारा जो कार्यकाल रहा है, मैं जनता के बीच में रहा हूँ। जनता के लिए मैंने बहुत सारे योजनाओं का लाभ आम लाभुक तक, जो लाभुक सोच नहीं सकता था, उन लाभुक के दरवाजे तक मैंने पहुँचाने का कार्य किया है। और इसी उम्मीद के साथ युवा प्रत्याशी होने के वजह से, और जो भी देख लीजिए सामाजिक कार्यकर्ता और लोगों के बीच में हमेशा रहने की वजह से, मैं भी इस बार मुखिया पद के लिए सराय पंचायत से प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी तो कई लोग हैं, सरावे की ही बात कर लें, कई लोग प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे, लेकिन जनता तालिब अंसारी को ही क्यों चुनेगी, ये बड़ा सवाल है। जी देखिए, प्रत्याशी तो आपका कहना सही है। प्रत्याशी, बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे इस चुनाव में, चुनावी समर में, और बहुत सारे लोग इसकी तैयारी भी कर रहे हैं और लगे हुए हैं। देखिए, तालिब अंसारी को चुनने का मेरा मतलब मेन मकसद है सराय पंचायत की जनता का सेवा, जो करते आ रहा हूँ, और उसी की बदौलत मेरी भी ये होती है कि मैं किसी तरह जनता का आम, जैसे सरकार द्वारा प्रायोजित जो भी योजनाएं हैं, आम लाभुक तक पहुंचाना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। और पिछले कार उप मुखिया रहते हुए मैंने पहुंचाया है, और आगे निकट भविष्य में अगर लोग मुझे एज ए मुखिया चुनते हैं तो ये योजनाओं का लाभ हमेशा मिलता रहेगा, और दिलाने का मैं काम करूँगा। अच्छा, आपने उप मुखिया का जिक्र किया कि अपने कार्यकाल, जो अपने कार्यकाल का जिक्र किया, ऐसे में आपके जो वर्तमान मुखिया का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है। उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि हम सवाल इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप मुखिया पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो वर्तमान में जो मुखिया हैं उनका कार्यकाल आपके हिसाब से कैसा रहा? क्योंकि आप उनके साथ उप मुखिया के रूप में काम किए हैं, कर जी रहे हैं। जी, हमारे माननीय मुखिया जी मनोज कुमार शर्मा जी, उनके द्वारा भी पंचायत में बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, काम किए हुए हैं। उससे आम जनता भी संतुष्ट है, और हमारी उनकी समन्वय बहुत अच्छी तरह से बैठी हुई है, और मिलकर हम दोनों काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुखिया जी की बात है, मुखिया जी भी अपने स्तर से या वार्ड के स्तर से बहुत सारी योजनाओं का लाभ वार्ड में भी दिए हुए हैं, और अपने खुद से भी कराए हुए हैं। मैंने उनके काम से आप संतुष्ट हैं, मुखिया जब उप मुखिया रहते हुए? जी जी, उनके काम से मैं संतुष्ट हूँ, और उनका कार्यकाल भी बहुत शानदार रहा है। और जी, संतुष्ट हूँ। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि जिनका आप तारीफ कर रहे हैं वो भी मुखिया के रूप में, उम्मीदवार के रूप में एक बार फिर से सामने आए, तालिब अंसारी जो उप मुखिया हैं तारीफ कर रहे हैं, ये भी एक बार सामने आ जाएंगे, तब कैसी स्थिति होगी? देखिए, जो चीज़ सामने दिख रही है उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, और रही बात चुनाव लड़ने की, जब आमने सामने होया जाएगा और वो भी कैंडिडेट होंगे, मैं भी कैंडिडेट होऊंगा, तो जनता जिसमें देखेगी कि इसमें प्रतिभा है, कौन उस लायक है, जिसको चुनना होगा चुनेगी। अच्छा, तो उप मुखिया रहते हुए भी इसका भी जिक्र कर लेना है, 5 सालों तक आपने उप मुखिया के रूप में सेवा दिया।
तो 5 सालों में जनता के लिए आप ऐसा क्या कर पाए हैं कि जनता आपको अब मुखिया के रूप में आपको देखे? देखिए 5 सालों में मैंने सबसे पहले 2016 में जब हमारा कार्यकाल स्टार्ट हुआ, हुँ, हुँ। उस वक़्त से किसी भी लाभुक से, सराहा पंचायत के किसी भी लाभुक से आप पूछ लीजिए, हुँ, हुँ। लोग से पूछ लीजिए कि उन लोग का जैसे जन वितरण प्रणाली की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसा महीना नहीं होगा जिसमें जन वितरण विक्रेताओं द्वारा हुँ, ससमय अनाज का वितरण हर प्रत्येक लाभुक तक मिलता है। हुँ, और रही बहुत सारी योजनाओं का काम हुआ है, जैसे वार्ड संख्या 8 में 4 योजनाओं का काम हुआ है, नली गली है, नल जल है। और वार्ड संख्या 8 ही में नहीं, इसके अलावा हमारे पंचायत के लगभग सभी वार्ड में नल जल का पानी प्रत्येक लाभुक को मिल रहा है। और नली गली का भी काम अभी भी जारी है और कुछ योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। आपने वार्ड 8 का ज़िक्र किया, 8 ही से आप तो उप मुखिया माने कि वार्ड सदस्य हैं, उसके बाद उप मुखिया बने। तो 8 के लोगों को विशेषकर आप क्या दे पाए हैं? जो है वार्ड संख्या 8 में मेरे द्वारा हुँ, 4 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। हुँ, एक तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय के अंतर मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना हुँ, हर घर नल का जल, हुँ, इसका कार्य पूरा कर दिया गया है। और प्रत्येक लाभुक को नियमित समय में हुँ, पानी मिलता है, सुबह और शाम। हुँ, सुबह का टाइमिंग जो है हमारा 6 से 11 है हुँ, और शाम का टाइमिंग है 5 से 9। हुँ, एकदम ससमय पानी चालू हो जाता है। अगर कोई तकनीकी प्रॉब्लम होती है, जैसे लाइट वगैरह का प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन पानी नियमित मिलता है। हुँ, दूसरी बात है, और 3 योजनाओं को मैंने पूर्ण करा है, जिसमें नली गली है। हुँ, तीनों योजना में नली गली और पेपर ब्लॉक का कार्य हुआ है। हुँ, वो एक तरह से देखिए, सराहा पंचायत में ये जो मेरे द्वारा कार्य कराया गया है, एक रोल मॉडल बन चुका है। हुँ, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर मुखिया बन रहा हूँ, हुँ, तो इसी रोल मॉडल को मैं पूरे पंचायत में लागू करूँगा। हुँ। और जितने भी हमारे पंचायत के लोग हैं, सारे लोगों का सेवा अपने तन मन से करूँगा मैं। अच्छा, इतना तो हुआ आप मैंने कहा, तो आप जनता के बीच जा भी रहे हैं। जनता का रिस्पॉन्स अब तक का कैसा है? क्योंकि आप बहुत पहले से ही तैयारी कर चुके हैं, तैयारी में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। जी, जी। जनता है, जनता से लोगों से मैं मिल रहा हूँ और लोगों से मिलना हमारी समझ जाइए कि 5 सालों से मैं लोगों से मिलता ही आ रहा हूँ। और रही चुनाव को लेकर रिस्पॉन्स, सारी जनता जो है एक बार कह रही है कि तालिब जी को इस बार मौका दिया जाएगा और देने के लिए लोग जागरूक हैं और उम्मीद है कि मैं चुनाव में अच्छा करूँगा। चुनाव में अब अच्छा करेंगे, ऐसा लोग देखा जा रहा है कि तालिब अंसारी की इस बार सामाजिक कार्यों में सहभागिता बढ़ गई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वोट के लिए आप तालिब अंसारी जनता के बीच में इस बार खूब मुखर होकर प्रखर होकर सामने आ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव निकल जाने के बाद तालिब अंसारी को अब जनता से कोई, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आम लोगों में देखा, आम तरह से देखा जाता है कि चुनाव निकल गया, जी। बात खत्म। देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता दूँ कि मैं 5 सालों से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस रोज़ मैं जनता के बीच में नहीं रहा हूँ। और रही बात, अगर कोई लोग कह रहे हैं कि वोट के लिए ये जनता के बीच में जा रहे हैं, ये गलत है। आप जाकर पंचायत के लोगों से भी आप मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि तालिब जी अभी ही लोगों से मिल रहे हैं या पहले भी मिलते थे। अच्छा, तो तालिब जी, ये तो रही पंचायत की बात। एक आप पे गंभीर आरोप लग रहा है, ऐसे कि कई जगह से ये चर्चा है कि आप लोगों को जो वोटर लिस्ट में है इधर से उधर करवा रहे हैं। आरोप आप पे ये लग रहा है कि इस वार्ड के लोगों को उस वार्ड में डलवा रहे हैं, उस वार्ड के इस वार्ड में डलवा रहे हैं। देखिए, इस आरोप का मैं खंडन करना चाहता हूँ। इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। हम्म, और जो विरोधी लोग हैं, जिसका काम है वो कर रहे हैं, बाखूबी सारे लोग जान रहे हैं कि किसके द्वारा इस तरह का काम का अंजाम दिया गया है। हम्म, क्योंकि मुझे जब पता चला है, मैं तत्काल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय पहुंचा हूं। बीडीओ सर से, जीपीएस सर से हम्म, के माध्यम से मैंने आवेदन भी दिया हम्म, कि ऐसा ऐसा काम हुआ है। उन लोगों ने इसका फिर दोबारा जांच करवाया और उन लोगों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि जैसे ही साइट्स खुल रही है तो फिर दोबारा जो जिस वार्ड में था उसको उस वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और होपफुली मतलब ये कार्य भी पूर्ण ऑलमोस्ट हो चुका है।
तो ये काम कौन कराया था, आपके द्वारा हुआ था किसी दूसरे? नहीं नहीं, ये काम मेरे द्वारा नहीं, और मैं इस तरह का निम्न वर्गीय काम में रुचि न रखता हूँ, ना मैं करा सकता हूँ। क्योंकि जनता के बीच में रहना है, जनता को सुनना है, जनता को देखना है, और इस तरह के काम जो है निम्न वर्ग के लोग कराते हैं, जिनकी सोच एकदम बिल्कुल निम्न वर्गीय होती है। और बदनाम करने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, ठीक है, उससे मैं डरता नहीं निम्न हूँ। वर्ग की आप बात कर रहे हैं, जाति से या मानसिक? नहीं नहीं, मानसिकता जिसकी निम्न वर्गीय है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जाति की बात यहाँ पे नहीं है। बात जो है, जो जिसकी सोच सबसे, जिसको लोअर कैटेगरीज का की सोच कहा जाता है, मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसकी सोच एकदम निम्न स्तर का है। वही लोग ऐसा काम कराते हैं और अफवाह फैलाते हैं कि तालिब के द्वारा कराया गया है। आखिर अफवाह लोग क्यों फैला रहे हैं, आप ही के खिलाफ क्यों फैला रहे हैं? अफवाह, देखिए, अफवाह अगर फैलाने, अफवाह है तो आपके खिलाफ ही क्यों है, आप ही के ऊपर लोग क्यों पड़े हैं? देखिए, सारे लोगों का एक नंबर बात, सारे लोगों से जो भी कोई भी प्रत्याशी हो, जो भी उम्मीदवार हो, जो काम करता है उसी की आलोचना होती है। तो हमारी लोकप्रियता देखते हुए विरोधी लोग जो हैं, जो हमारे विरोध में हैं, जिनकी दाल नहीं गल रही है पंचायत में उन लोगों का मनमाना नहीं चल रहा है, और मैं जितने दिन रहा हूँ न चलने दिया हूँ, तो मुझे बदनाम करने के लिए इन लोगों की सोची समझी रणनीति के तहत ये साजिश रची जा रही है, जिसमें अगर मेरी नॉलेज में है और मैं जान गया तो उन लोगों की रणनीति में कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। मैं पंचायत के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस तरह के जितने भी लोग हैं उन लोगों की रणनीति कभी सक्सेस नहीं होगी। गांधी जी के, हम इसलिए गांधी जी की बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपने दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहकर आपने वहाँ का ये माहौल देखा है। तो गांधी जी के और ऐसे जो महापुरुष हुए उन लोगों का सपना था कि भारत के गांव जब तक विकसित नहीं होंगे, ग्राम पंचायत जब तक सशक्त नहीं होगी, तब तक देश का विकास कर पाना मुश्किल होगा। ऐसे में तालिब अंसारी जब मुखिया के रूप में आते हैं, 5 साल उप मुखिया के रूप में अपने काम किए हैं, अगर 5 साल फिर जनता मौका देती है 5 सालों के लिए मुखिया के रूप में, तो क्या गांधी जी की जो कि सपना है वो सरावे पंचायत में साकार हो पाएगा, या अन्य जो सामान्यतः मुखिया की तरह जो लोग हैं वो वैसे ही तालिब अंसारी भी रहेंगे? जी नहीं। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा सपना ये था कि त्रिस्तरीय पंचायत को सशक्त बनाना, और उनकी जो भी इच्छाएं थी, जो भी उनके द्वारा पंचायती राज विभाग को दिया गया है या पंचायत स्तर पे जो भी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, एक तरफ से समझ लीजिए, उसको मैं साकार करूँगा। इसके लिए दृढ़ संकल्पित हूँ मैं, और करूँगा। और रही बात पंचायत को सशक्त बनाने का, तो मेरा जो कार्य होगा, मेरा जो कार्यकाल होगा, बिल्कुल डिफरेंस होगा। ऐसा होगा कि कोई भी हमारे पंचायत के लोग कभी भी किसी वक्त ये संकोच नहीं करेंगे कि तालिब जी के पास जाएं कि नहीं जाएं। हमारी दरवाजे हमेशा के लिए खुली रहेगी, 24 घंटे के लिए खुली रहेगी, और अपनी तत्परता के साथ मैं उन लोगों का काम करूंगा और सेवा करूंगा। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि बैनर पोस्टर से पूरा पटा हुआ है, पूरा पंचायत पटा हुआ है आपका, ऐसे में तालिब अंसारी कहीं कहीं नज़र आते हैं, तो वो उन प्रत्याशियों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? उन प्रत्याशियों को आप किस नज़र से देखते हैं जो कि पोस्टर के सहारे तो पटे पड़े हैं, लेकिन आम जनता के बीच में जिस तरह तालिब अंसारी पोस्टर बैनर छोड़ करके बैठ रहे हैं? देखिए, जिसका जो भी पंचायत चुनाव है, जिस तरह मान लीजिए बहुत सारे लोग पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, ठीक है लगाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है सेवा भावना। और जनता आजकल इतनी मतलब बुर्बक नहीं है, एक तरह से कह लीजिए बुर्बक नहीं है कि वो नहीं समझ पा रही है कि हमको लुभाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। ये जनता भली भांति जानती है, और जनता जो है ऐसे प्रत्याशी को चुने। मेरी भी यही आग्रह होता है कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो कि उन लोगों के काम आए। अब ऐसा प्रत्याशी को भी नहीं चुने जो कि जनता के बीच ही ना रहे और मौके पे काम ना। तो हमारा उन लोगों से कोई ये नहीं है, और जिसको जिस तरह अपना प्रचार प्रसार करना है कराएं, कोई दिक्कत नहीं। सरावे की जनता से कोई अपील है आपकी? सरावे की जनता से बस यही अपील है मेरी कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं या हैं, तो आप लोग सोच समझ कर ऐसे कैंडिडेट को विजयी बनाएं, ऐसे कैंडिडेट को वोट करें
जो आपकी आपकी और आपकी आवाज़ बने। जी। और अब ऐसा नहीं हो कि ऐसे कैंडिडेट को वोट कर दें और विजयी बना दें जो आप लोगों के बीच में ही ना रहे। हम्म। तो मेरा नम्र निवेदन है तो सर। क्या आपको लगता है इसके माध्यम से कि पैराशूट वाले कैंडिडेट भी हैं क्या सर पंचायत में? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, हम्म। लेकिन जनता है, जनता जानती है सभी को कि कौन जनता के बीच में है, कौन जनता के बीच में नहीं है। हम्म। और जो जनता के बीच में होता है उसी को जनता मतलब उसी से प्रभावित होती है और उसी को अपना प्रतिनिधि चुनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया इसके लिए। तो ये थे सरावी पंचायत के वर्तमान के उप मुखिया और वर्तमान के भावी प्रत्याशी, यानी कि अब जो चुनाव आ रहा है उसके प्रत्याशी के रूप में दिखेंगे। तालिब अंसारी बड़े ही बेबाकी के साथ एक एक जवाब दिया और विरोधियों को भी चेताया है, सरावी की जनता से अपील भी किया है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब चुनाव आ रहा है करीब, तो चुनाव में इनकी क्या स्थिति रहती है, जनता कितना इनको सराखों तर बिठाती है। 5 सालों के उप मुखिया के रूप में जो कार्यकाल इनका है उसको किस तरह से जनता उसको स्वीकार करती है या किसी और के सर पे ये ताज सौंपती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चलेंगे किसी और पंचायत में, बात करेंगे वहाँ के भावी मुखिया, भावी जो प्रत्याशी हैं, मुखिया हों, जिला परिषद हो, बीडीसी, चाहे कोई भी जो प्रत्याशी हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनकी नब्ज टटोलेंगे और जानेंगे उनके दिल में क्या है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी पंकज कुमार के साथ। सोमेश कुमार सिंह, सरावी पंचायत, सिवान।